आपकी आवाज और भ्रष्टाचारियों पर वार करने के लिए हाजिर हूं मैं पराग गुप्ता और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ऑपरेशन वेंडर देख रही हैं आप। ऑपरेशन वेंडर में आज सवाल पूछे जाएंगे। सवाल पूछा जाएगा उनसे जो गरीबों का खून चूस रहे हैं, जो अपने फायदे के लिए सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं, जो सरकार की योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। आप और हम अक्सर रेलवे में सफर करते हैं, सफर के दौरान पानी की बोतल लेते हैं, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जो वेंडर होते हैं वो 15 रुपए की बोतल को 20 रुपए में देते हैं। कुछ लोग बहसबाजी भी करते हैं और कुछ लोग ये सोचकर शांत बैठ जाते हैं कि 5 रुपए मामूली सी रकम है। भले ही देखने में 5 रुपए की रकम छोटी लगती हो, लेकिन अगर 1000 लोग भी रोज पानी खरीदते हैं तो आंकड़ा रोज का 5000 हो जाएगा। जी हां, सही सुना आपने। और अगर महीने की बात की जाए तो लाखों का खेल हर महीने होता है, लेकिन हम लोग मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, शांत बैठ जाते हैं। लेकिन आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज आपकी आवाज को उठाएगा, भ्रष्टाचारियों पर वार करेगा और जिम्मेदार अफसरों से सवाल पूछेगा। अब चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंची तो वहां पर पैसेंजर्स को पीने के लिए सस्ता पानी मिले, इसके लिए रेलवे ने रेल नीर के रेट तो निर्धारित किए हैं, लेकिन जंक्शन पर वेंडर रेलवे के रेट लिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। रेल नीर की बोतल पर 15 रुपए प्रिंट है, लेकिन इसे 20 रुपए में बेचा जा रहा है। इंडिया न्यूज ने जब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर स्थित एक स्टॉल पर स्टिंग किया तो हकीकत सामने आ गई। वेंडर पानी की बोतल 15 रुपए की जगह 20 और 40 की कोल्ड ड्रिंक 45 रुपए में बेच रहा था। जब हमने उनसे सवाल पूछा कि भैया ऐसा काहे कर रहे हो, तो भाई साहब ने जवाब दिया कि पानी ठंडा करने का 5 रुपया चार्ज है। पहले आप स्टिंग देखिए, फिर करेंगे आगे की बात। पानी दीजिएगा। कितना हुआ भाई? 20 रुपए। 20 रुपया? 15 रुपये निकल बाबू। सब पता 5 रुपए चेन दिया चेन कितना बा? 20 रुपया? 15 रुपए था ना भाई। चेन ना 5 रुपए का टॉफी ले लें। काफी के लिए कितने का पानी खरीदे हैं? 40 के लिए 40 का दो। रेटवा तो 15 रुपया। रेट तो 15 का है। 15 है। रेट तो 15 का है। 20 रुपए का 20 रुपया का दे रहे हो? काहे भैया? काहे? ठंडा होता है। बिस्कुट वाला दे रखे। घर का? हाँ? 80 रुपया का बिस्कुट है। ये तो है। एक 2 स्प्राइट दीजिएगा। भैया कोका कोला दे दो तो जीरो कोलेस्ट्रॉल वाला। कर क्या भले का? ठीक 45 का ना? घर पे रेट है इसका। ठंडा का लेते हैं। इसका भी ठंडा करने का पैसा ले रहे हो क्या? 5 रुपया इसका भी है। दो 5 रुपया इसका भी। रेट नहीं है। हाँ लिखा रेट। इसका कितना का पानी लिए? 20 15 रेट होता है। देखिए मार्केट देखिए 15 रुपये। 40 रुपये वापस नहीं हुई है भाई। 10 रुपया लो भाई पैसा वापस करो, हमको नहीं चाहिए। 10 रुपया वापस करो। 20 का एक कॉफी दीजिए। एक कॉफी दीजिए। कितने का? 5 रुपया और दे। कितने का? ट्रेन निकल जाएगी। लो
एक कॉफी दो ना। एक बोतल पानी। कितना हुआ भैया? हाँ 20 रुपया भैया, 15 रुपया का मिलता है भैया। हाँ मतलब 20 रुपया का मिलता है। कौन? हाँ कितना दी बहू? 20 रुपया। कितने का दे रहे हो भैया? भाई साहब 20 रुपए। इसमें तो 15 ही लिखा है यार। कितना आया जितना सेवा था? ज्यादा। तो आपने वेंडर का तर्क सुना। अलग अलग तर्क हैं। ठंडी बोतल के नाम पर वसूली आखिर क्यों? इसी से जुड़ी इंडिया न्यूज संवाददाता की यह खास रिपोर्ट देखिए। अभी मेरी मौजूदगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे। सावन का महीना चल रहा है। ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे में भी लोग लेटे हुए हैं और ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म्स पे वेंडरों का आतंक भी चल रहा है। मतलब ठंडा करने के नाम पे 5 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है पानी में। रेल नीर जो कि 15 रुपए का होता है उसको 20 रुपए का दिया जा रहा है। वही जो कोल्ड ड्रिंक 40 रुपए की उसको 45 रुपए का दिया जा रहा है। और कमोवेश ये स्थिति एक प्लेटफॉर्म पे, एक स्टॉल पे नहीं, लगभग सारे स्टॉल पे है। हमने इसका स्टिंग किया है और हमारे पास सारे प्लेटफॉर्म्स के लगभग सारे स्टॉल के वीडियो हैं, जिसमें साफ साफ दिख रहा है ये जो यहाँ के वेंडर्स हैं वो 15 रुपए का पानी 20 रुपए का बेच रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से इंडिया न्यूज के लिए। इंडिया न्यूज की टीम ने जब दुकानदारों और यात्रियों से बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना था, जरा सुनिए आप। रेलवे में इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि इतनी सारी भीड़ है। और अभी हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हैं। आपको बता दें इस समय बहुत सारे यात्री जो हैं वो बोल बम जा रहे हैं, बैद्यनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सराउंडिंग्स में हमारे। लेकिन जो रेलवे के स्टॉल है वो ओवर रेटिंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे एक निवेदिता किचन नाम का स्टॉल है, जहाँ पे रेल नीर 15 रुपए की जगह 20 रुपए का दिया जा रहा है ठंडा करने के नाम पे। और साथ ही साथ जो कोल्ड ड्रिंक है 40 रुपए का उसको 45 रुपए का बेचा जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे की जा रही है। बहुत सारे लोगों के साथ ठगा जा रहा है उनको। आप देख सकते हैं रेल नीर 15 रुपए पर लीटर यहाँ पे MRP लिखी हुई है। उसके बावजूद ठंडा करने के नाम पे लोगों से 5-5 रुपए एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करेंगे। पानी वानी खरीदा आपने? कितने का पानी खरीदे? 20 रुपया। 20 रुपए का। कहाँ से आ रहे हो आप? हम गुप्तेश्वर नाथ से आ रहे हैं। गुप्तेश्वर नाथ। कहाँ जाना है? दिलदार नगर। 20 रुपए का पानी खरीदा। यहीं से खरीदा आपने? कल परसों दिन आए थे तो लिए थे 20 रुपया में। 20 रुपया में लिए थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओवर रेटिंग किया जा रहा है यहाँ पे और लोगों को ठगा जा रहा है। हालांकि कहा जाता है कि कंज्यूमर के साथ अच्छे से बिहेव किया जा रहा है और जो रेट है वो जेन्युइन लिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 रुपए की चीज़ें 20 रुपए की दी जा रही है ठंडा करने के नाम पे। इवन उसका नाम भी उस पर लिखा होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब इससे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते आप। फिर भी लोगों को यहाँ पे ठगा जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं, जनता की खुलेआम जेब काटी जा रही है और डीआरएम साहब हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। इंडिया न्यूज के सूत्रों की माने तो रेलवे के अधिकारियों की मिली भगत से यह धंधा फल फूल रहा है और शिकायत करने पर कार्रवाई का भरोसा तो देते हैं लेकिन कार्रवाई करते नहीं हैं। यह बात हम दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे संवाददाता ने 9 जून को इसकी शिकायत की थी। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्टॉल पर ओवर रेटिंग जारी है। इसी को लेकर देखिए इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। रेलवे में ओवर रेटिंग को लेकर हमने एक खबर की थी जिसमें आधिकारिक शिकायत की जो पुष्टि होती है और उस पर क्या कार्रवाई होती है जानने के लिए हम
सीनियर डीसीएम के पास आए थे। उन्होंने कहा कि आपको सीपीआरओ के पास जाना पड़ेगा। हमने सीपीआरओ से बात करी। सीपीआरओ का कहना है कि हम उनको निर्देशित कर दे रहे हैं, वो आपको बताएंगे। इस तरीके का गोल गोल घुमाने का ये जो तरीका है ये किया जा रहा है। हम प्लेटफॉर्म पे गए, वहाँ के जो मैनेजर हैं वो बोले यहाँ जाइए, यहाँ से जाइए, वहाँ जाइए। 5 चक्कर लगाने के बाद भी कोई माकूल जवाब नहीं मिल पा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि एक रिपोर्टर अगर इस तरीके से परेशान हो रहा है तो एज ए लेमैन, जो कंज्यूमर, जो कस्टमर, जो यात्री यात्रा कर रहा है, वो किस तरीके का परेशान होता होगा ऐसे अधिकारियों के रवैये से, जो सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और बैठने के बावजूद 2 बार इनसे हम मिल चुके हैं। उसके बाद इनका कहना है कि हमें कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। जबकि सीपीआरओ से मेरी जब फोन पे बात हुई हाजीपुर डिवीजन में, तो उन्होंने कहा कि हमने उनको निर्देशित कर दिया गया। तो आप समझिए किस तरीके से आदमी गोल गोल बस परेशान हो रहा है, घूम रहा है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। इसी तरीके का काम हो रहा है और कितना परेशान होना पड़ रहा है। एक लेमैन को होना पड़ता होगा जब एक रिपोर्टर एक जानकारी लेने के लिए जाता है, तो इस तरीके का बिहेव, इस तरीके का रवैया उसके साथ अपनाया जाता है। डीआरएम ऑफिस से इंडिया न्यूज के लिए। जब रेलवे के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो कोई भी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं। कोई बोलता है कि डीसीएम जिम्मेदार है, कोई कहता है कि सीपीआरओ जिम्मेदार है और कोई कहता है कि एसएनआर जिम्मेदार है। जब इंडिया न्यूज की टीम ने सीपीआरओ से बातचीत की तो इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, यह भी आप सुनिए। यहाँ पे ओवर रेटिंग की जा रही है स्टॉल पे, तो जा रही है ओवर रेटिंग, एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है किसी भी सामान का एमआरपी से ज्यादा। अच्छा, तो अभी हमने यहाँ डीसीएम से बात किया, वो बोले कि हम ऑथराइज नहीं है, आपको हाजीपुर जाना पड़ेगा बयान लेने के लिए। मैंने बयान के लिए हाजीपुर नहीं जाना पड़ेगा। आप बात कर रहे हैं 1 किलोमीटर, ठीक है। तो आप डीसीएम साहब से बात कर लीजिए। मैं स्टेशन से लेके पूरा मतलब डीआरएम ऑफिस 4 फ्लोर कूद चुका हूँ यहाँ से वहाँ तक। तो एक रिपोर्टर अगर इतना परेशान होगा तो लेमैन का क्या होता होगा। नहीं, आप हमसे बात कर रहे हैं ना? हाँ, हम आप ही से बात कर रहे हैं सर। हाँ बताइए, उसमें एक्स्ट्रा रेट चार्ज लेता है, कंप्लेन दर्ज कीजिए वहीं पे तुरंत आप। मैं एक चीज बोल रहा हूँ सर, एक इसका कंप्लेन मैंने इवन 9 जून को एक बार ट्विटर के माध्यम से किया था, राइट। ट्विटर पे बोला गया कि कार्रवाई हो रही है। इवन सेम स्टॉल कल रात को मैं फिर आया तो मैंने देखा वही काम शुरू किया हुआ है। मैंने यहाँ पे डीसीएम से बोला कार्रवाई अगर हुई है तो आप कार्रवाई बता दो क्या हुई है। तो बोले हमारे पास इतने लोग की कार्रवाई होती है, हम बता नहीं पाएंगे, ज्यादा दिक्कत है तो आप हाजीपुर बात करिए। कौन है डीसीएम? अब डीसीएम कौन है? कोई दीपक कुमार है। अच्छा ठीक, ओके। वो मैंने जाना चाह रहा था कौन अब बोल रहा है आपको? हाँ, दीपक कुमार है, दीपक कुमार। ठीक है, हम लोग इसको उचित माध्यम से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को हम सूचना देकर तो कार्रवाई करवाते हैं, ठीक है। और ये बाइट कौन देगा सर? हम लोग न्यूज चैनल से, टीवी चैनल से, तो बाइट तो चाहिए ना सर चलाने के लिए खबर। डिवीजन में बाइट डीआरएम से देंगे। अच्छा, डीआरएम से ले लें, ठीक है। हाँ, डीआरएम बाइट देंगे डिवीजन से। और दूसरा और ये कंप्लेन वाला देख लीजिए सर, हमको डेटा दे दें कि क्या कार्रवाई हुई है 9 जून वाले में। नहीं, आप चले जाइए डिवीजन में, सीनियर डीसीएम ऑफिस में, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और टेलीविजन बाइट के लिए डीआरएम ही ऑथराइज है। नहीं, वो ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं कार्रवाई तो हुई है, लेकिन क्या हुई है अभी हम बता नहीं पाएंगे आपको। ठीक है, आप जाइए तो सीनियर डीसीएम कार्यालय। ठीक बोलेगा सीपीआरओ से बात की तो उन्होंने आपके कार्यालय को निर्देश दिया कि आप हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, ओके। और संवाददाता अवनीश तिवारी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ भी गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स आपने देखी है। अवनीश, आपने सीपीआरओ से बात की तो उन्होंने कहा कि सीनियर डीसीआरएम से आप बात करिए और वो आपको जवाब देंगे। तो क्या जवाब आपको मिला फिर? यहाँ पे बस गोल गोल घुमाने की बात चल रही है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जब हम सीपीआरओ से बात किए तो सीपीआरओ ने कहा कि हमने सीनियर डीसीएम को निर्देशित किया है कि जो आपने पूर्व में शिकायत करी थी 9 जून को, उस पे क्या कार्रवाई हुई वो बताएंगे। लेकिन जब हम सीनियर डीसीएम के पास जाते हैं, दीपक कुमार के पास, तो उनका कहना है कि हमें ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है, कैमरे पे हम बोल नहीं पाएंगे, डीआरएम फोन नहीं उठाते। मतलब सीधी सी बात है, टाल मटोल किया जा रहा है। अगर सूत्रों की माने तो सब लोग इसमें मिले हुए हैं और लगातार एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, एक स्टॉल पे नहीं, सारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा ही हो रहा है और सारे स्टॉल पे ऐसा हो रहा है। हमारे साथ एक बोगी है, कस्टमर है, जो अभी यात्रा करके आ रहे हैं, इन्होंने भी पानी खरीदा है और इनसे बात करते हैं। इनका कहना है कि इनके साथ भी ऐसा किया गया। क्या नाम है आपका और कहां से आ रहे हैं? मेरा नाम सम्राट मौर्य है, मैं इलाहाबाद से आ रहा हूँ।
और ज्यादातर मेरी कई दिनों से यात्रा हो रही है। कई जगह मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बिहार से लेकर यूपी एमपी तक। तो मैंने ज्यादातर देखा है सभी जितने भी रेल जहाँ तक प्लेटफॉर्म में भी रेल नीर बिक रहे हैं वहाँ पे 20 रुपए। जब हमसे पूछा जाता है कि भैया रेल नीर पे 15 रुपए लिखा है, आप 15 रुपए पे दीजिए, तो उन्होंने एक जगह तो इसने बोला कि नहीं 15 रुपए हम नहीं देंगे, अब आप 5 रुपए छुट्टा है। फिर बोला हम कहा, बोले केवल नॉर्मल पानी मिलेगा, ठंडा पानी नहीं मिलेगा। ठंडा पानी के लिए आपको 20 रुपए देना पड़ेगा, नॉर्मल नहीं मिलेगा। फिर कहीं कहीं पे कुछ भी होता है, कहीं नहीं 20 रुपए हम नहीं देंगे, 20 रुपए हम देंगे, 15 रुपए हम नहीं देंगे। हमने फिर कहीं कहीं बोल दिया लिखित दो, तो उन्होंने लिखित नहीं बोला कि कहीं और जाओ, मैं नहीं दूंगा। सीधा कि आप पानी नहीं, और कहीं कहीं ये बोल देते आप पानी नहीं खरीद सकते, आप पानी नहीं खरीद सकते। आप देख सकते हैं, एक बोगी है, इनको आपने सुना कि इनके साथ ऐसा किया गया, और ये बता रहे हैं कि कहीं छुट्टे के बाद बोला जाता है, कहीं बोला जाता है ठंडा किया जाएगा पानी, ठंडा पानी नहीं है मिलेगा आपको अगर आप 20 रुपए नहीं देंगे। तो तमाम तरीके की चीजें हैं, बहाने बनाए जाते हैं स्टॉल पे, जिससे कि ग्राहकों से 20 रुपया वसूला जाए। और सबसे बड़ी चीज 5 रुपया, तो आदमी को लगता है कि 5 रुपया बहुत बड़ी चीज नहीं है, ट्रेन छूट रही है हम ले लेते हैं, लेकिन 5 रुपए का हिसाब अगर देखा जाए तो लाखों में होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की बात करें तो सबसे व्यस्ततम रूट है, दिल्ली कोलकाता को जोड़ता है, नॉर्थ ईस्ट के तमाम जो राज्य हैं उनको जोड़ता है, बहुत सारे रूट। और यहाँ पे ऐसा है कि लगभग सारे जगह के लिए ट्रेनें उपलब्ध है। तो आप समझ सकते हैं कितने लोग यहाँ पे जर्नी करते हैं और कितना उनको ठगा जा रहा है। यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे स्टॉल के नाम पे हर प्लेटफॉर्म पे, लगभग हर स्टॉल पे ऐसा है, लगभग 10 से 15 स्टॉल पे हमने स्टिंग किया और यही पाया, सबके यहाँ यही किया जा रहा है। जी, तो क्या अवनीश हम ये माने कि आपने जो शिकायत की या फिर आपने जो अधिकारियों से बातचीत की है उसका कोई भी आउटकम निकलकर अभी तक सामने नहीं आया है? क्योंकि डीसीएम जवाब देने को तैयार नहीं है, सीपीआरओ कहते हैं कि साहब आप सीनियर डीसीएम से बात करिए, वहां पर आपको कोई जवाब नहीं मिलता है। तो क्या कोई नतीजा नहीं निकला और स्थिति जस की तस बनी हुई है, अभी भी ओवर रेटिंग जारी है? जी, मैं आपको बताऊं, कल दिन में हमने सारे अधिकारियों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, सबको पता चल गया था कि ये चीजें होने वाली है। उसके बाद रात को हम जब 11 बजे स्टेशन पहुंचते हैं, उसके बाद रात को हम स्टिंग ऑपरेशन अगेन करते हैं, तो फिर से वही चीजें दोहराई जाती हैं। रात को कम से कम 8 से 10 स्टॉल पे हम गए और सब स्टॉल पे यही देखने को मिला, ओवर रेटिंग हर जगह जारी है। इवन कई जगह तो बिस्किट के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, वहां पे एमआरपी हटा दी गई है, बहुत सारी चीजें की जा रही है, बहुत सारा खेल चल रहा है रेलवे का। लेकिन अवनीश, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ वेंडर जिम्मेदार हैं या अधिकारी भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं? क्या इन सब लोगों की मिली भगत है? कौन है इसके पीछे? जी, अगर वेंडर जिम्मेदार होता तो केवल एक स्टॉल पे ऐसा होता, लगभग सारे स्टॉल पे ऐसा हो रहा है। मतलब सीधी सी बात है, इसमें अधिकारी मिले हुए हैं और सबका कट निर्धारित है जो सबके पास पहुंच रहा है, और सब मौन साधे हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया ना हमने, 9 तारीख को हमने ट्वीट किया, हमारे पास तमाम फॉलोअप के लिए फोन आए डीआरएम ऑफिस से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो स्टॉल फिर भी वैसे ही क्या एज इट इज सामान बेच रहा था जब हमने स्टिंग किया तो। जी अवनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी अपने दर्शकों को हम बता दें, क्योंकि इंडिया न्यूज लगातार सवाल पूछ रहा है और इंडिया न्यूज के सवालों से डीआरएम भागते हुए नजर आए हैं। जी हां, ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। इंडिया न्यूज के सवाल से डीआरएम भागे हैं, जवाब नहीं दे पाए हैं डीआरएम साहब। इंडिया न्यूज के सवालों का जवाब उनके पास नहीं है और इसलिए वो भागते हुए नजर आए हैं। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। डीआरएम ने कहा कि मामले की जानकारी ही नहीं है, उनको मामले की जानकारी नहीं है और सीपीआरओ कहते हैं कि आप डीआरएम से बात करिए, उनको हमने आदेशित कर दिया है, वो कार्रवाई करेंगे। क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप उनसे जवाब लीजिए। लेकिन डीआरएम साहब कोई जवाबदारी अपनी तय नहीं कर रहे हैं, कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने पद पर है ही नहीं, इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी उनकी बनती है, जवाब उनको देना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ओवर रेटिंग क्यों हो रही है, लेकिन कोई जवाब उनके पास नहीं है। आखिर इंडिया न्यूज के सवालों से क्यों भाग रहे हैं डीआरएम साहब, ये बड़ा सवाल है। अवनीश, डीआरएम साहब बात करने को तैयार नहीं है, जवाब उनके पास नहीं है, कौन जवाब देगा? और क्या डीआरएम की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? अवनीश जी, सीधी सी बात है, डीआरएम की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, इवन जो भी यहाँ पे है, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है ना, सबके पॉकेट में कहीं ना कहीं से कट जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सीधी सी बात है, आदमी भी सोचता है 5 रुपए की बात है चलो दे देते हैं, लेकिन 5 रुपए लाखों हो जाता है महीने का, आप समझ सकते हैं।
और आदमी का बिल्कुल। किसी का ट्रेन छूट रहा है, कोई जल्दी में, आप समझ सकते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए कोई आदमी आता है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे है, या फिर कोई अगर ट्रेन में बैठा हुआ है तो ट्रेन 5 मिनट से या 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकती, तो आदमी सोचता है चलो भाई क्यों किच करते हैं, 5 रुपए दे के पानी लेके पी लेते हैं, गर्मी का सीजन चल रहा है। इवन इस समय तो कांवरियों की इतनी ज्यादा भीड़ है, और एक तरफ सरकार कांवरियों के लिए इतनी सुविधा दे रही है, पुष्प वर्षा की जा रही है, साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं वो कांवरियों के लिए फ्री में पानी खाना का अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के वेंडर है कांवरियों तक को चूना लगाने में नहीं चूक रहे हैं, कांवरियों से भी पैसा लिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं इन लोग। अवनीश, रेल नीर के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि जो यात्री हैं उनकी यात्रा को सुगम बनाया जाए, लेकिन क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है स्टेशन पर? जी सीधी सी बात है, इस यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। 15 रुपए में रेल नीर मिलता है और बाकी जो पानी होते हैं 20 रुपए। बीच में तो ऐसा होता है कि रेल नीर का शॉर्टेज दिखा के लोकल पानी भी बेच देते हैं लोग। तमाम तरीके का यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है वो किया जाता है। अब आदमी सोचता है भाई बाहर में 20 रुपए का मिलता है, एमआरपी देखता नहीं है, ले लेता है। कोल्ड ड्रिंक की अगर हम बात करें, कोल्ड ड्रिंक पे 40 रुपए का रेट प्रिंट होता है, उसको प्रिंट को इरेज कर दिया गया है। इरेज करने के बाद उसको बोला गया कि 45 रुपए में भैया देना है तो ले लीजिए आप। तो इस तरीके के तमाम हथकंडे अपना रहे हैं यहाँ के वेंडर, और लोगों को लूटने से बाज नहीं आ रहे। जी अवनीश, ये मनमानी इस तरीके से हावी है कि शिकायत के बाद कोई एक्शन तो हुआ ही नहीं, लेकिन इन वेंडर्स के ऊपर भी कोई फर्क नहीं है, इनको किसी बात का डर नहीं है, यानी कि इन्हें पता है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या इसी वजह से अब भी ये ओवर रेटिंग जारी है? जी सबसे बड़ी चीज है, अगर कोई भ्रष्टाचार में सम्मिलित होगा तो क्या ही बिगाड़ पाएगा। अगर कोई किसी के पास उसका कट जा रहा है, किसी के पास उसका पैसा जा रहा है, तो सीधी सी बात है उनको भी डर नहीं है, बेधड़क होकर काम कर रहे हैं। और सीधी सी बात है उनको लगता है कि भैया ऐसे चल रहा है तो हम भी पैसा दे ही रहे हैं, तो क्या पैसे दे के काम करने में उनको दिक्कत नहीं है, आराम से वेंडर काम कर रहे हैं। बताया तो हमने, कल दिन में हमने अधिकारियों से बात किया और रात को ऐसे ही खेल जारी है। जी अवनीश, आपने यात्रियों से भी बात की है, यात्री तो खुलकर बोल रहे हैं और अपनी पीड़ा को बता भी रहे हैं, लेकिन जब आप वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि ये वेंडर आपको देख भी रहे थे वहां पर, तो क्या उसके बाद भी इन लोगों के मन में जरा सा भी डर नहीं है? और अधिकारियों से आपने शिकायत भी की, फोन पर बात की, ऑफिस भी गए आप मिलने के लिए, बाइट लेने के लिए, तब भी अभी भी ये खेल जारी है, तो क्या इसके पीछे कोई बड़ा घोटाला, बड़ा भ्रष्टाचार, बड़े नाम उजागर होने की उम्मीद है और बड़े लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं जिनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? सीधी सी बात है, बड़ा घोटाला है, बड़ा स्कैम है और बड़े लोग इसमें शामिल है। सबकी जिम्मेदारी है और सबकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं तय होनी चाहिए। इंडिया न्यूज हमेशा जन सरोकार की बात करता है, यात्रियों के लिए हम बात कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी लगातार हम इस मुद्दे को उठाएं और लगातार कोशिश करेंगे। अगर ऐसा आगे भी होता रहेगा तो उसको भी हम चलाते रहेंगे जब तक ये कांड जो है, ये जो खेल फोन लाइन पर डीसीएम चंदौली जुड़ गए हैं। डीसीएम साहब, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। डीसीएम साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो डीसीएम साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डीसीएम साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? डीसीएम साहब, क्या आप मुझे आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है। चंदौली के डीसीएम इस वक्त हमारे साथ जुड़ने की कोशिश हम उनसे कर रहे थे और ये हम जान पाए कि आखिर ये सब क्यों चल रहा है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है, बात नहीं करना चाह रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, अभी समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कि दोबारा जुड़ें तो हम उनसे समझ पाएं और जान पाएं उनका जवाब भी आखिर क्या है इस पर, क्योंकि जवाब तो उनको देना होगा, अधिकारियों को जवाब देना होगा कि ये ओवर रेटिंग स्टेशन पर क्यों चल रही है और क्यों पानी एमआरपी से भी ज्यादा में बेचा जा रहा है। डीसीएम साहब ने फोन काट दिया। देखिए, वो बात करने को तैयार नहीं है, डीआरएम बात नहीं कर रहे हैं, डीसीएम साहब बात नहीं कर रहे हैं, सीपीआरओ ये कह रहे हैं कि हमने आदेशित कर दिया है, आप बात करिए वहीं पर जाकर। कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। डीसीएम ने इंडिया न्यूज का फोन काट दिया है। जाहिर है इंडिया न्यूज को इस वक्त वो देख रहे होंगे, पूरा प्रदेश देख रहा है, सारे अधिकारी देख रहे हैं और उसके बाद भी देखिए जिम्मेदारी नहीं अपनी तय कर पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप समझिए कि किस हद तक
ये लापरवाही हम इसे कहें, बेशर्मी इसे कहें अधिकारियों की, जो कि जवाब भी नहीं देना चाहते हैं। ये बड़ी जानकारी, डीसीएम ने फोन काट दिया है। अवनीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना है कि जो रेल नीर लोगों को उनकी सुविधा के लिए दिया जा रहा है उस पर ओवर रेटिंग ना हो, लोगों से ज्यादा कीमत ना वसूली जाए। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद कम से कम सोए हुए अधिकारी जागें और ऐसे वेंडर्स पर कार्रवाई करें। जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। नमस्कार।